25 साल का 3-4 बार विकास हो रहा है। अभी आपको जनता ने चुना है, आपको जनता ने चुना है। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता तो मैं हमेशा बना रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने कहा था कि वो मेरा पहला राजनीतिक फैसला था और भारतीय जनता पार्टी में रहना मेरा आखिरी राजनीतिक फैसला है। तो मैं कार्यकर्ता के तौर पर हमेशा आप लोगों के साथ रहूंगा। पद की जरूरत क्या है फिर आप बताइए। सर जनता ने बनाया है आपको, जनता ने आपको रहना पड़ेगा। मैं आपसे एक कहना चाहता हूँ, मैं अपने उन आदरणीयों से कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ आइए और सहयोग की राजनीति कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन पर चलिए। मेरे पूर्व सैनिक खड़े हैं, पूछिए मिलने आए। इन्होंने कहा कि सैनिकों के लिए एक भवन बनना है। मैंने क्या करा गलत? चुनाव का नाम ही तो अपने महापुरुषों को रखने के लिए निवेदन किया था। क्या मंडी विधायक कोई नाम है? मेरे तो क्या स्टेडियम विधायक कोई नाम है? नाम तो थे ही नहीं। जब समाज के लोगों ने आकर मुझे नामों के लिए कहा, सिख समाज खड़ा है, उन्होंने कहा कि गुरु ननकाना चौक के नाम से रख दीजिए। जैन समाज ने कहा भगवान महावीर जी के नाम पे रख दीजिए। अम्बेडकर वालियों ने कहा कि अम्बेडकर साहब के नाम पर रख दीजिए। जाट समाज ने कहा चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर रख दीजिए। वैश्य समाज ने कहा महाराजा अग्रसेन के नाम पर। ब्राह्मण कमेटी आई, उन्होंने कहा भगवान परशुराम के नाम पर रख दीजिए। तो मैंने कहाँ गलती कर दी? मैं समझ नहीं। कोई गलती नहीं साहब, कोई गलती नहीं। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। आपने हमारे को पूर्व सैनिक संगठन को जो विश्वास दिलाया है, ये आज तक काशीपुर में किसी भी राजनीतिक दल ने हमें यह विश्वास नहीं दिलाया कि हम एक देश के प्रति जो शहीद होता है उसके लिए शहीद स्मारक का प्लान किया है। आपने अपने देश के सैनिकों को सम्मान दिया है। हम निवेदन किया था, निवेदन करके भेजा है माननीय मुख्यमंत्री जी को। फैसला तो उन्होंने लेना है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो मैंने तो सिर्फ चौराहों के नाम का निवेदन किया और चौराहों को बनाने की तरफ आगे बढ़ गया। ये खूबसूरत चौराहे बनाएंगे तो अपना शहर थोड़ा सुंदर लगेगा। अरे ऊपर देव जाके करता हूँ। अगर अपने 4 धामों में लिखा है तो हरिद्वार, काशी, सब जगह वहाँ पर भी तो हो रहे हैं। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंच से कहा था कि काशीपुर को काशी की तरह बनाना है, तो मैं तो सिर्फ उस तरफ आगे बढ़ गया था। बहनों से कहना चाहता हूँ, आप लोगों को बार बार कहा एक मौका दे दो, आपने दे दिया। मैंने बार बार कहा अगर कोई समझता है कि मैं इस्तीफे की राजनीति कर रहा हूँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बात मानूंगा, आपका प्यार और स्नेह देखकर मेरी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, मेरी सम्मानित जनता जो यहाँ पर खड़ी है, ये छोटी जनता, मैं आप लोगों के साथ धोखा नहीं करना चाहता।
लेकिन मैं आहत हूँ, मैं दुखी हूँ। मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाने नहीं चाहिए, फिर मुझे ऐसा लगता है। मेरे पार्षद यहाँ खड़े हैं, पूछिए इनसे कि एक एक बात करके फैसले लेता हूँ। पूछिए इनसे। समाज के लोग खड़े हैं, 1 लाख जनता के लिए 3 साल से रुकी हुई बिजली की लाइन खिंचवा दी, उससे 2 लोग प्रभावित हो रहे थे। ये है मेरी गलती, नाराज हो गए। और स्टेडियम के लिए जो किया है वो नाराज हो गए। व्यक्तिगत राजनीति नहीं कर पाऊंगा मैं शहर के लिए आया हूँ, मैं व्यक्ति के लिए तो राजनीति नहीं कर पाऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं कर पाऊंगा। किसी ने कहा अगर ये तारे खींची तो धरने पर बैठ जाऊंगा। मैंने अधिकारियों से कहा बैठने दीजिए, लेकिन ये तारे खींचे क्या गलत कर दिया? इसके लिए थोड़ा ही है। आरोपों से नहीं डरता, आरोपों से नहीं डरता। घर में बात इतनी सी है कि काम करना चाहता हूँ, अगर काम ही नहीं कर पाऊंगा तो फिर राजनीति कैसे? बहुत बढ़िया। काम करने से मत रोकिए, बदले में मेरे साथ कुछ भी कर दीजिए, मेरी जान ले लीजिए, लेकिन इस शहर को सुधारने दीजिए। दीपक वाले, दीपक वाले, वाले जी तुम संघर्ष करो, हमारे साथ है। वाले जी तुम संघर्ष करो, हमारे साथ है। दीपक वाले, जिंदाबाद, 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 दीपक वाले, दीपक वाले, दीपक वाले, यहाँ से कोई है, आपको अंदर की बात नहीं पता। 4 महीने में बहुत परेशान कर रहा मुझे, मैं बता नहीं सकता। 4 लोगों ने बहुत परेशान किया, बहुत परेशान। मेरी गलती तो नहीं है ना? दीपक वाले, आप चाहते हैं ना मैं काम करूं? फुल पावर से दीपक वाले तुम संघर्ष करो, दीपक वाले तुम संघर्ष करो, दीपक वाले तुम संघर्ष करो। मैंने बार-बार कहा एक मौका दीजिए, अभी तो मेरे 5 साल में से 4 साल 8 महीने बाकी है। मैं बताना चाहता हूँ, संघर्ष करो। मैं बताना चाहता हूँ कि जनता नेता को क्यों चुनती है, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि नेता को क्या करना चाहिए, ये बताना चाहता हूँ। इसीलिए तो परेशानी है। आप सामने के सामने उन चारों से माफी मांगता हूँ कि मुझे काम करने दे, मुझे काम करने दे, बदले में जो चाहे कह ले। संगठन मुझसे बेहतर नहीं जानते। बिल्कुल। बूथ अध्यक्ष के गले में माला डलवा कर नारियल खुलवाता हूँ, ये होता है संगठन। जब मेरी बहन वहां रहने वाली सड़क का शिलान्यास करती है तो ये होता है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबसे नीचे की लाइन में खड़े हुए व्यक्ति के लिए काम। चलो वो चले गए, तुम भी चलो ना। मैंने कहा जिस सड़क पर एक भी घर होगा वो सड़क बनाऊंगा, क्योंकि उसको भी अधिकार है। मैंने हमेशा कहा 3 लाइनों की राजनीति है काम के अलावा, संघ, संगठन और सरकार। इनसे बाहर नहीं जाता हूं मैं। संघ, संगठन और सरकार। संगठन जो आज आप लोगों के रूप में भी यहाँ पर खड़ा है। मैं अपनी बात को ज्यादा न कहते हुए मैं अपने वरिष्ठ लोगों से बात करूंगा। मैं अपनी जनता से बात करूंगा। मैं अपने दीपक वाले, दीपक वाले, जिंदाबाद, दीपक वाले, जिंदाबाद, दीपक वाले तुम संघर्ष
करो, हम तुम्हारे साथ, बेरोजगारी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं अपने प्रदेश के वरिष्ठ लोगों से बात करूंगा, मैं अपने संघ के लोगों से बात करूंगा, अपनी जनता से बात कर चुका हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, जिस दिन काम ना करूं उस दिन कान पकड़कर हटा देना, लेकिन जब तक काम कर रहा हूं इनको बीच में मत आने मेरे सहारा संघ, संगठन और सरकार, ये तीन चीजें मेरे जीवन की हैं जो रहेगी, और मेरी राजनीति सिर्फ एक चीज पर चलेगी, वो है डेवलपमेंट। वो मेरा शौक है, मुझे करना। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मुझे नहीं पता था यहाँ इतने लोग भगवान के साथ, मुझे नहीं पता था। मैं सिंपल भगवान के मंदिर में, मैंने अपने घर के मंदिर में पूजा की जो करता हूँ, और वहां से निकल के यहाँ आ रहा था। मैंने किसी से फोन पर बात नहीं की, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरे शहर के लोग यहाँ पर ऐसे खड़े हो गए। मैं आप उनसे धोखा नहीं करना चाहता, लेकिन एक बार मैं पार्टी फोरम पर बात करना चाहता हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ अपने लोगों से, मैं बात करना चाहता हूँ संघ से अपने, कि मेरी गलती बताओ। मैं बात करना चाहता हूँ वरिष्ठ लोगों से कि मेरी गलती बताओ। जब आपकी कोई गलती नहीं है तो क्या बताएंगे? गलती तो उन लोगों की है, उन लोगों को माफी मांगनी चाहिए। तो बताए क्या हम लोग, है ना, नारी संघ के आपने राजा रामचंद्र जी के साथ भी तो ऐसे ही हुआ था। माली जी, दीपक बाले, तुम संघर्ष करो। से खत्म करता हूँ, राजनीति में रहूंगा तो काम के लिए रहूंगा, काम नहीं कर पे नहीं आता, आना भी नहीं था। मैं मीडिया से भी बात नहीं करता, मैंने 3 दिन में नहीं करी। अगर आप लोग नहीं होते तो मैं आता और चुपचाप यहाँ बैठकर 4 लाइनें लिखकर आ आप जो बार बार गलती की बात कर रहे हैं, माली जी की कोई गलती नहीं है, गलती है उनकी। पहले ये बताएं माली जी बार बार माफी मांग रहे हैं, माली जी को माफी नहीं मांगनी चाहिए। जो लोग चाहे माली जी को माफी नहीं मांगनी चाहिए। दीपक बाले, दीपक बाले, जिंदाबाद। बस अब काट दो। मेरे सामने पास ले जाके काटो, पास ले जाके। नहीं देना बैंक माता को दिखा दो। मेरे साथ वहीं पे वहीं दबे वहीं पहुंच। मेरे साथ
भैया जिंदाबाद। अगर किसी ने रोका बाली तो मुंह कर देंगे काली। जिंदाबाद में आप देख रहे हैं दीपक बाली जिंदाबाद। दीपक बाली संघर्ष करो। दीपक बाली संघर्ष करो। काम किया है काम करेंगे। क्यों लोगों का सम्मान करेंगे। काम किया है काम करेंगे। काम किया है काम करेंगे। गरम हो गया माहौल। काम किया है काम करेंगे। भैया नमस्कार। दीपक बाली जिंदाबाद। जिंदाबाद। काम किया है काम करेंगे। सबका ही सम्मान करेंगे। दीपक बाली दीपक बाले दीपक बाले अरे यही आगे पहुंचो ऊपर करके आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वर्ग इस वर्ष काम ही पूजा है। काम से ही बेहतरी होती है, विकास होता है। जिस विकास के पथ पर भारी जी चल रहे हैं वो बहुत ही आदरणीय है और हम चाहते हैं कि ये विकास का रास्ता थोड़ी आगे जान से उनका समर्थन करें और समर्थन करते हुए जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं उसका जो लोग इसमें वातावरण करके आ रहे हैं उनका विरोध करें और उनको किसी प्रकार के हमारा जाट महासभा की ओर से अजय चहल जी से आग्रह है अजय चहल जी पहले से ही कर लेते। अब दिमाग आने के बाद भी जाओ सब कुछ खत्म हो चुका था तो सभी यहाँ आए हुए हैं मानव और मातृशक्ति से अनुरोध है कि अपनी सीट ग्रहण करें, क्योंकि दीपक बाली जी अभी आएंगे और कुछ अपने वक्ता जो है अपने अपने रोजगार यहाँ उनके तरफ से कुछ आप लोगों को सपोर्ट दिया जाएगा। और ये जो अभी सभी लोग ने समर्थन दिया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। लेकिन अपनी अपनी सीट पे आ गए तो अच्छा वो रहेगा, क्योंकि शोर काफी हो रहा है। प्लीज आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, काम करने का जो तरीका है वो बहुत निष्पक्ष है। टाइम को बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं और एकदम जो भी उनके
जो लॉजिक होता है उसके अकॉर्डिंग वो अपने डिसीजन लेके उस काम को बहुत रेपिडली करने की कोशिश करते हैं, और वो बहुत अच्छा एक उनका तरीका है जो कि आपको दिखाई भी देना है। 3 महीने में जो प्रोग्रेस हुई है और इतना पैसा गवर्नमेंट का यूज